हम्म। हम्म। इसके कैमरे को लगता है किसी दिन अच्छे से साफ करना पड़ेगा। इसके बोल के आओ। क्या? क्या? कहाँ जाने लगे भैया पर? हैं? कहाँ जाने लगे भैया पर? अरे हाँ। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। ठीक है। कॉटन वाला कपड़ा।
हाय। हाय सौरभ। हेलो। हाय। हाय हाय, सॉरी, माय मैं ऑडिबल? जैसे ही यस वेल मैं जैसे ओके ओके, आपका लिंक ज्वाइन करने लगी, मेरा फोन बज गया। मैं कोई कस्टमर का बात नहीं, किसी का कॉल था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेल। हाउ आर यू? हाँ, लग रहा है आपकी एनर्जी से लग रहा है। आई एम डूइंग आप तो मोर देन बड़े ही ऑसम। खुश हो गए। मेरा सारा देख के मुझे लग रहा था कि एक बंदा जो खुश हो सकता है मुझसे, उसे सौरभ है। ऑफ कोर्स ना, तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ। हम्म। चलो। पहली बात तो जो आपने स्टोरी, सॉरी, हमने न्यूज़ लेटर की बात की थी, उसमें आई गेट इट। जो ब्लैक फ्राइडे है उसमें गिफ्टिंग वाला मैटर नहीं होगा, उसमें सिर्फ डिस्काउंट वाला होगा। और हम्म जो ये गिफ्टिंग वाला होगा वो क्रिसमस के लिए होगा। हम्म। कूल। तो पहले हम दो तीन न्यूज़ लेटर जो करेंगे वो ब्लैक फ्राइडे से रिलेटेड होंगे। आफ्टर दैट जो हम करेंगे वो क्रिसमस से रिलेटेड होंगे। ऐसा चलेगा? ऐसा चलेगा। पहले मैं आपसे एक बात कर लूं। बिल्कुल जो बिल्कुल। मैंने न्यूज़लेटर्स के बारे में सोचा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्कुल पीक पीरियड है, 14 नवंबर हम्म। है आज। ठीक तो है। अब मेरा एक न्यूज़लेटर जा रहा है। कब जा रहा है मैं बताऊं? 17 तारीख को। एक्चुअली ओके, आज 17 ऑलरेडी तारीख को 14 है। लास्ट न्यूज़लेटर जा रहा है। ठीक है। 21 नवंबर। हम ब्लैक फ्राइडे पे बहुत फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे के लिए टाइम चला गया ऑलमोस्ट। ओके, हम कर कूल। भी सकते हैं, बट बेसिकली मैं इस टाइम पे क्रिसमस प्रमोट करना चाहूंगी, तो थोड़ा कूल। कॉम्प्लिकेटेड है। और मैंने कूल। सोचा है टाइम हम्म। कम है। 15 दिसंबर के बाद कोई शॉपिंग नहीं करता। ओके, लाइक कूल। जीरो शॉपिंग होती है। मतलब उस ठीक। हफ्ते भी शॉपिंग हो जाए तो भी बड़ी बात है, क्योंकि हम ऑनलाइन है ठीक तो है। हम ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ठीक है। सोचू कि अगर हम दो न्यूज़लेटर भेजें हफ्ते में, हम्म। एक ठीक है। मंडे और एक फ्राइडे। चलेगा। फ्राइडे बहुत अच्छा आइडिया नहीं है एक्चुअली में बिजनेस के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि लोग हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, लोग पार्टी के बारे में सोचते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए इस पे मुझे आपका ओपिनियन चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। हफ्ते में दो न्यूज़लेटर जाने हैं। डेट्स फ्राइडे की अभी मैंने जगह। जो लिखी है, हम्म। मेरी फ्राइडे। बात खत्म हो जाए ओके ओके, फिर मैं ठीक है, ठीक आपको है, ठीक पूरा है। चांस दूंगी, फिर आप ओके बात ओके ओके, करना। बोलो बोलो, हाँ। 17 को लास्ट न्यूज़लेटर जा रहा है फायर शॉट का। ठीक है, ठीक जो है। जाना चाहिए। आज मैंने हम्म। प्रोग्रेस देखी है। 5 सब्सक्राइबर्स हैं हम्म। न्यूज़लेटर पे। और हम्म। एक सेकेंड, मैं खोल के ही बैठी थी। 5 सब्सक्राइबर्स, 22 विजिटर्स, 22.73 कन्वर्जन रेट है। ठीक है। हम्म। अभी जो मैं इस महीने का पूरा कंटेंट कर रही हूँ, उस पे दबा के फायर शॉट प्रमोट हो रहा है। रील्स पे, कराउजल्स पे, सब पे फायर शॉट ही सबसे ज्यादा प्रमोट हो रहा है इस पॉइंट ठीक पे। है। और ठीक भी है। बात बताती हूँ जो मैंने आपको बिना बताए कर दिया है अभी, हम्म। बट बताती हूँ, उस पे आती हूँ। एनीवे, हम्म। 17 को लास्ट न्यूज लेटर गया जो फायर शॉट पे है। उसके बाद आया मेरे पास 21 नवंबर। ये मैंने भी टेम्प डेट्स लिखी हुई है। वी डोंट हैव टू हम्म। फॉलो इट बिकॉज आई डेफिनेटली नीड योर एडवाइस एंड ओपिनियन, क्योंकि हम न्यूज लेटर पे काम कर रहे हैं और परफॉर्मेंस ना आए तो अच्छा नहीं होगा अगर ठीक है। ठीक है। एनालाइज ढंग से ना हुआ। मैंने लिखा है हम्म। 21 नवंबर, 24 नवंबर विच इज अ मंडे, 28 नवंबर विच इज अ फ्राइडे, 1 दिसंबर विच इज अ मंडे, 5 दिसंबर विच इज अ फ्राइडे, 8 नवंबर मंडे एंड 12 दिसंबर फ्राइडे। उसके ओके। बाद अगेन वी कैन स्वैप टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रोडक्ट ऑन न्यूज़लेटर कंटिन्यूसली, जैसे हमने फायर शॉट पूरे मंथ के लिए करा। बारह ठीक है। दिसंबर से लेके कम से कम 15 जनवरी तक नो सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई रेगुलर आया तो आया, वैसे ही हमारी सेल्स इतनी लो हैं हम्म। वेबसाइट पे, बट इस पॉइंट पे सबसे पहले क्रिसमस प्रमोट करना है। ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिसमस प्रमोट तो करना है, हमारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले। अब ओके। जो मैंने अपने दिमाग में सोचा है क्रिसमस स्पेशल के लिए, और ये बहुत बड़ा ब्लफ टाइप का सीन होगा। हम्म। मेरे पास एक जो हमारी विंटर टी है ना, इस टाइम पे हम्म। बेस्ट सेल करती है। ठीक मेरे है। पास एक बहुत
बड़ा नहीं, बट मीडियम साइज का एक लूज पैक पड़ा है चाय का, ओके। जो लास्ट ईयर का है, जो बच गई थी। हम्म। अब उसको हम सॉर्ट ऑफ ऐसे मार्केटिंग करके बेच सकते हैं कि क्योंकि चाय सोल्ड आउट हो गई थी, ये हमने खुद स्मॉल बैच लूज टी बनाया है, कस्टमर्स की पॉपुलर डिमांड पे कि उन्हें लूज बैच टी चाहिए। तो हम 30 ग्राम्स के लूज टी कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ टी बैग्स के अंदर। और एक कूल। बंडल बना सकते हैं क्रिसमस का, 2 बॉक्सेस का, टेन हम्म। नाइनटी नाइन का। अब उसके साथ अगर कुछ, उसके साथ एक डिटॉक्स टी पेयर करके क्रिसमस बंडल बना सकते हैं, 15 पाउंड का, 1599 या 1499, जितने के भी हम देते हैं। हम्म। आई थिंक 1599 होता है, वो कर सकते हैं। या दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, जो अगेन आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा यहाँ की मार्केट के हम्म। अकॉर्डिंग। हम्म। इंग्लैंड की मार्केट थोड़ी हैंडमेड बिजनेसेस, और जहां मैं कंट्री साइड पे हूँ, ज्यादा सपोर्ट में मानती है। ओके। मेरी एक लोकल बिजनेस है, उसके बिजनेस का नाम है मैनिफेस्ट HQ। मैं अभी आपको इंस्टाग्राम दिखाती हूँ उसका। ठीक मेरी है। उससे बात हुई थी लास्ट ईयर, बट क्योंकि मैं घर का काम चल रहा था तो मेरा इतना टर्न आउट नहीं है। बट बेसिकली वो क्या बनाती है, हम्म। ब्रेसलेट्स नहीं होते जो हम हाथ में पहनते हैं, हाँ हाँ। लेकिन कस्टम ब्रेसलेट्स। ओके। और शी इज वेरी पॉपुलर, शी इज ओके। एक्सट्रीमली पॉपुलर। वो बाई चांस मेरे टाउन में रहती है और मैं उसे किसी म्यूचुअल के थ्रू जानती हूँ। तो मैंने उससे लास्ट ईयर बात करी थी कुछ कोलैबोरेट करने के लिए, वो बहुत कीन थी, बट मुझे हम्म। चांस नहीं मिला। तो हम क्रिसमस के लिए कुछ सोच के स्पेशली हम्म। ऐसा कर सकते हैं कि 2 बॉक्स टी और एक ब्रेसलेट, जो क्रिसमस, हॉलिडे, हेल्थ, हम्म। किसी भी चीज से रिलेटेड हो। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको छोड़। समझा पाऊंगी अगर आप उसका इंस्टाग्राम देखोगे। तो ये 2 चॉइसेस है, हम देख लेंगे वो सब कुछ, बट ये आइडिया है कि हम क्रिसमस पे सेल करें तो किस चीज की करें। ओके देखो, पहले तो जैसे कि आपने कहा एक विंटर टी जो हम ट्राई कर सकते हैं। हम्म। और जैसे आपने कहा कि उन इन्फ्लुएंसर के साथ हम इसको अगर कोलैबोरेट करेंगे तो आइडियाज और अच्छे हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन मेनली जो हम फोकस कर रहे हो तो विंटर टी है। राइट। एक हमारे पास ऑलरेडी डिटॉक्स टी पड़ी हुई है, तो दो चीजें ऑलरेडी हमारे पास हो चुकी। ये अलग अलग है, सेपरेट है बिल्कुल, राइट। तो इन्हीं दो चीज पर फोकस करते हैं ना, 10 चीजों पर अभी हम फोकस ही नहीं करते हैं। ठीक है। सारा ही एनर्जी इसी पर लगाते हैं और फोकस करते हैं ऑडियंस हमारे पास आए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। कूल, साउंड्स गुड। कोलैबोरेशन एक वहां पर, एक आपने कहा था हेलेन ने यस बोल दिया है, तो उनका कब नहीं तक को नहीं, कोलैब। ये कोलैबोरेट, अच्छा, हेलेन के पास चाय चली गई है, मैंने आज ओके। डिस्पैच कर दी उसको टी, और ठीक है। उसका जो लास्ट मैसेज आया था वही था, उसके बाद मैंने उसका एड्रेस दिया। वो कोलैबोरेट, वो कंटेंट कोलैबोरेशन था। आप एक बार पेज खोलोगे, इसका नाम है manifest.hq, मेरे इंस्टाग्राम पे भी है। इंस्टाग्राम, आप कहीं इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं ना। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम ओपन कर लो, मैं भी अपना खोल लेती हूँ। थैंकफुली हेल्दी। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट डॉट एच क्यू। यस। तो ओके ये कूल। ये एक बिजनेस है, जैसे मेरा चाय का बिजनेस है, इसका ब्रेसलेट्स का बिजनेस है। ओके। कोलैबोरेट इन द सेंस कि मुझे कुछ कमिट नहीं करना होगा। मैं हम्म। इससे ऐसे बात करूंगी कि मैं कुछ कमिट नहीं करूंगी। अगर मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं ब्रेसलेट लूंगी, बट बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट पे है थैंकफुली हेल्दी, या सोचो हम्म। जैसे कि माई हेल्थ या कुछ करके कस्टम ब्रेसलेट्स बनाती है। तो हम्म। हम वो एक ब्रेसलेट मैं इससे लूं, फोटोशूट करूं, 2 चाय हम्म। और वो एक कस्टम ब्रेसलेट जो सिर्फ थैंकफुली हेल्दी का होगा, और एक बंडल बना दूं मैं 2 चाय और उस ब्रेसलेट का, और उसको क्रिसमस के लिए प्रमोट करें कि ये हमारा क्रिसमस स्पेशल वो है प्रोडक्ट। ओके। ये कहना चाह रही थी मैं, ताकि ये भी मुझे, टेक्निकली हमें इसकी भी ऑडियंस मिले, हमें अपने भी बंदे मिले, और एक चीज नई भी हो जाएगी, बट कंप्लीटली अंडर, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे, आपको पता है मैं टी पॉट्स भी बेचती हूँ ना एटसी शॉप हम्म। पे, मैं वहां से बॉबल भी ले सकती हूँ। लेकिन मैं वो पसंद नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि पॉटरी इतनी बिजी है, मेरे एटसी के रोज ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसमें डिले इतना ज्यादा होगा, कुछ कस्टम नहीं बन सकता, तो हम्म। टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है। बट ठीक है अगर ठीक आप है मुझे ठीक ये भी सजेस्ट करोगे, मुझे ऑनेस्ट एडवाइस चाहिए कि नहीं,
टू मच रिस्क है, हमें अभी नहीं करना चाहिए, हमारी ऑडियंस अभी वार्म ही हो रही है, क्योंकि ये सब मैं सोच चुकी हूँ कि ऑडियंस हम्म। के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर डालना, एक नई चीज इंट्रोड्यूस करना, फिर उसे प्रमोट करना, इट कम्स विद लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो हमें वो नहीं करना, क्योंकि हमारी खुद की लूज टी भी एक नया कॉन्सेप्ट ही है ना, टेक्निकली हम तो टी ऑफ बैग्स कोर्स, बेचते हैं। ऑफ तो कोर्स, ऑफ ऑडियंस को कोर्स। उसी के लिए वार्म अप करना, बट क्योंकि हम टेक्निकली सोल्ड आउट हो गए हैं सोल वार्मिंग कंफर्ट टी पे, मेरे पास सिर्फ 3 लास्ट बॉक्सेस पड़े हैं। हम्म। तो क्योंकि वो एक बहुत पॉपुलर सेलर है, तो उतना बड़ा वो नहीं होगा। मैंने पहले भी लूज टी बेची हुई है ऑन डिमांड, ऑन कस्टमर डिमांड, की लोग मेरे पास स्पेशली आते थे कि दीप्ति तेरे पास थोड़ी सी लूज टी पड़ी है, तो मैं उनके लिए कस्टम ऑर्डर्स बनाती थी। तो फिर हमें प्लान तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा ना। लूज टी को अगर हम मान लो सेल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, लेकिन और इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग। पूरी हाँ, मार्केटिंग ऐसे करनी है कि हमने स्पेशली ब्रांड न्यू बैच अभी बनाया है नहीं देखो देखो, तुम्हारे लिए। कुछ भी करने से पहले हम फिर से वही काम करना है, हमें एक चीज क्लियर करनी होगी, फोकस। हम अगर लूज टी पर भी फोकस कर रहे हैं, यहाँ पर भी फोकस कर रहे हैं, वहां पर भी फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर हमारा डिस्ट्रैक्शन आएगा। तो फोकस मतलब ये नहीं बोला कि लूज टी नहीं करनी, बिल्कुल करना है अगर, लेकिन फोकस हमारा सिंपल होना चाहिए। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी एक डिस्कशन किया था, राइट, कि अभी हमारी और जो सोशल मीडिया पर विजिबिलिटी है और जो रीच है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। अभी लोग अभी जान रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, और लोग देख रहे हैं हमारे पेज को, न्यूज लेटर्स में भी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं कंसिस्टेंसी की वजह से। अब लूज टी जब हम उन्हें सेल कर रहे हैं मान लो, है, तो हमें उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि लूज टी तो हमारा मतलब प्रोडक्ट है, लेकिन उससे उनको क्या मिलने वाला है, हमें उस पर बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी सेल होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन लूज टी हमारे पास एक हो गया, मान लो दूसरा हम डिटॉक्स टी पर फोकस करते हैं। हाँ, अब रही बात कॉम्बिनेशन की, कि आपने बोला ब्रेसलेट वाला मैटर है। हाँ, तो उसको ऑब्वियसली उसको तो हम हर चीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन सिंपल वेज में। मतलब आप वो कोलैबोरेशन चाहो तो रेगुलर भी रख सकते हो, कि जब भी आपके पास कोई सेल आती है आप सामने वाले को बोल सकते हो, ब्रेसलेट से रिलेटेड हम कुछ ऐसा कंटेंट बना सकते हैं कि जब भी आप एक टी लोगे आपको एक ब्रेसलेट, या तो अब आप कैसे देना चाह रहे हो, डिस्काउंट बेस्ड देना चाह रहे हो या फिर कैसे सिस्टम, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उसको हम एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसको हम लोग ब्रेसलेट को इमोशन से भी जोड़ सकते हैं, और इसको जो हमारी टी है वो हेल्थ से भी जोड़ सकती है। तो एक तरह से हेल्थ प्लस वेलनेस दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा, वेलनेस प्लस माइंड सेट एक तरह से। हाँ, तो वो तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, डिटॉक्स टी में भी हम सेम चीज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब अब जैसे आपने बोला पोट्री वाला मैटर जो है, या फिर जो हम डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करने को हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ? लेकिन अभी शुरुआत में हम कोशिश करते हैं पहले इन एक दो चीजों पर फोकस करके, जितना अच्छा हो सकता है इस सेल का जो टाइम है इसको यूटिलाइज करते हैं और लोगों को लेकर आते हैं। एक बार लोग हमारे पास आने लगे तो फिर उनको हम वेबसाइट पे ऑब्वियसली डाइवर्ट कर सकते हैं। और अगर ये हम्म। सब मेरे थॉट्स हैं, अगर इन ऑल ऑनेस्टी आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया अच्छा चल रहा है, अभी स्टेबिलिटी आ रही है, अगर हम्म। आपको लगता है कि अगर नहीं भी है हमारे पास, चाहे सिर्फ डिटॉक्स टी है और नहीं है कुछ क्रिसमस स्पेशल प्रोडक्ट, कुछ नहीं होता, उस पर नहीं फोकस करना, हमें अपना फोकस क्लियर रखना है कि हम डिजिटल हम्म। प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, आई एम हम्म। इवन मोर देन हैप्पी टू डू दैट। क्योंकि बिल्कुल। अप्रोच करेक्ट होनी चाहिए रादर देन जल्दी की अप्रोच। नहीं नहीं, देखो देखो, यहाँ पर हमारा फोकस टीज नहीं होगी ना। मतलब ये नहीं होगा हमारा फोकस की डिटॉक्स टी या फिर लूज टी। हमारा फोकस होगा उनकी मेन हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ और वेलनेस, सॉरी, हेल्थ एंड वेलनेस, राइट। तो यहाँ पर हमारा फोकस होगा, डिटॉक्स टी से जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम उस पर बात करेंगे, लूज टी से जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उस पर बात करेंगे, और उन दोनों को कनेक्ट करेंगे। ये जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन होती है, हेक्टिकनेस बंडल। होती है, हाँ, हाँ। इस चीज से रिलेट कर देंगे। तो ये दोनों चीजें जो होंगी समअप हो जाएंगी। और इसको अगर हम उस ब्रेसलेट से भी मैटर करेंगे तो कहीं ना कहीं एक हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट आ सकता है। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आज ऑलरेडी 14th हो चुकी है, और जैसा कि आपने कहा 15 दिसंबर के बाद कोई बहुत ज्यादा परचेस करता ही नहीं, और ऑलमोस्ट कोई परचेस नहीं करता है। तो मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ एक मंथ ही है। तो हमें जो भी करना है बिल्कुल कल से ही शुरू करने वाला मैटर है, कि हमें कल से ही शुरू कर देना होगा, राइट। तो पहले तो अभी जैसे हमारे पास ऑलरेडी ब्लैक फ्राइडे का मैटर, अब आप बोल रहे हो कि ऑलमोस्ट खत्म है, तो एक ब्लैक न्यूज़लेटर आप फ्राइडे भेज। हम बस क्या कर सकते हैं, न्यूज ब्लैक फ्राइडे होता है 28 ऑफ नवंबर नवंबर, को। तो मतलब उससे 14 पहले मार्च अगर में। सेल प्रमोट करनी है तो सेल प्रमोट कर सकते हैं, बिल्कुल हम्म। कर सकते हैं, क्योंकि सेल अगर किसी को खरीदना है तो उसके लिए तो बेनिफिट ही है। बट उससे ज्यादा उसमें बहुत सारे एफर्ट्स और न्यूज़लेटर्स करके कोई फायदा नहीं ठीक है, होगा। ठीक है, ठीक है। उसके लिए सिंपल सा काम करते हैं, एक न्यूज़लेटर उसके लिए बना दो।
या फिर जैसे अगर हम वीक में 2 न्यूज़लेटर की बात कर रहे हैं, तो एक को अभी मतलब अगले 2 वीक्स के लिए एक को ब्लैक फ्राइडे वाला रख लो, एक को क्रिसमस से रिलेटेड वाला रख लो। वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 2 न्यूज़लेटर हमारे ब्लैक फ्राइडे के भी हो जाएंगे, और दो हमारा मतलब एक फाउंडेशन भी बिल्ड हो जाएगी इसके लिए, क्रिसमस के लिए। राइट? ये ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ हम्म। बिल्कुल। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा डिले न करते हुए आज और कल में ही फाइनल कर लेते हैं, और पहले तो इसको चालू करते हैं। राइट? और इसमें हमारा फोकस वही डिटॉक्स टी, लूज टी। हाँ, अब मुझे आप लूज टी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दे देना कि क्या कैसे उसका सिस्टम होगा, उससे हम एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, मतलब बस जो विंटर ऑडियंस। टी है ना हमारी, हम्म। जो हम्म। विंटर टी है हमारी, वो टी बैग्स हम्म। में ना होके लूज है। वही अच्छा सेम अच्छा, टी है। ओके ओके। ओके ओके, सेम ठीक है। टी, हम कोई नई टी नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे। सोल वार्मिंग कंफर्ट टी, बेसिकली जो बैच बना था लास्ट हम्म। टाइम टी सप्लायर ने, क्योंकि वो एक्सेस था और टी बैग्स नहीं थे, उसने कहा ये एक्स्ट्रा है, ये बच गया है, ये रख लो। बस, चाय टी बैग्स में नहीं गई, सेम टी लूज है बस। ओके ठीक है, मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। चैट जीपीटी से आपको कुछ चीज़ें निकाल के देता हूँ, आप उनको चेक करो। उनमें क्या मतलब क्या फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है, उसके हिसाब से मुझे बताओ, तो उसको अपग्रेड करके फाइनल करते हैं। और हाँ, जैसा कि बोला, ब्लैक फ्राइडे के हिसाब से और इसके क्रिसमस के हिसाब से उसी उन्हीं 2 चीज़ों पर फोकस करते हैं फिलहाल फर्स्ट 2 वीक्स के लिए, और फिर कंप्लीट फोकस हो जाएगा हमारा क्रिसमस पर। क्लियर ठीक है? है। और हम्म। यस, और हम्म। क्रिसमस और ब्लैक फ्राइडे दोनों बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इंस्टाग्राम पे करने के लिए, मैं उस पे हम्म। बहुत ज्यादा, मैं उस पे स्टैटिक पोस्ट्स करने के लिए ओके हूँ, क्योंकि उस पे ओवर एनर्जी लगा के रील्स करने का कोई फायदा नहीं है। जो हमारा कोई अभी बात नहीं, करंट स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, जो फायर शॉट पे चल रहा है, जो अच्छा चल रहा है, कल वो मुझे चलने दो। फेसबुक पे पहली बार कमेंट आया फायर शॉट, तो वो मैंने भेजा। थैंक यू डॉली। नन्ही यहाँ से जा बेटा, एक सेकेंड। क्या? टिम टिम जाओ। काम। जाओ जाओ जाओ, डैडी बुला रहे, गो 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 गो। बंद कर दो नैश प्लीज। हाँ, हम्म। सॉरी, क्या कहते हैं, कोई बात नहीं। इतनी सारी चीजें हैं, है ना। इसलिए मेरे दिमाग में मुझे जैसे जितना समझ आ रहा है, मैं वो आपको बिना किसी फिल्टर के समझा रही हूँ, जो ज्यादा मुझे लग अच्छा, रहा है। ज्यादा अच्छा। कि जैसे ब्लैक फ्राइडे और क्रिसमस है, सेल्स हमारे न्यूज़लेटर वाली ऑडियंस ही सबसे ज्यादा हॉट ऑडियंस है जो खरीदती है। हम्म। इसलिए हम्म। मैं उसका फोकस वहां पे रखना चाहती हूँ। मेरी इंस्टाग्राम की ठीक। ऑडियंस, जैसे कल मैं सिर्फ 3 बॉक्सेस पड़े थे, ठीक है, मैंने स्टोरी डाली, मुझे कोई वो नहीं आया, कुछ नहीं आया उससे रिस्पॉन्स। एंड दिस इज टिपिकल ऑफ इंस्टाग्राम, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हमें हम्म। पता है कि वो ऑडियंस उतनी वार्म नहीं है। इसलिए हम्म। मैं अपने एफर्ट्स करेक्ट चीज को करेक्ट जगह प्रमोट करना चाहूंगी, क्योंकि उसका कन्वर्जन वहां पे हाई हो। अब जैसे मुझे दिख रहा है फायर शॉट जो फ्री फ्री प्रोडक्ट्स है, ऑडियंस वार्म हो रही है, तो मैं सोचू ब्लैक फ्राइडे और क्रिसमस न्यूज़लेटर्स पे ज्यादा एक्टिव रखें, अपने सारे न्यूज़लेटर उन दोनों चीजों पे फोकस्ड रखें। और साथ साथ हर न्यूज़लेटर में नीचे अगर लिखना है तुम्हें फ्री मेरी फायर शॉट चाहिए, वो इंक्लूडेड रखे, ताकि वो भी चांस ना लूज करे। चलेगा हमने चलेगा। प्रमोट करा है। जो हमारा इंस्टाग्राम है, उस पे हम्म। कॉन्स्टेंटली, जैसे अभी हमारा कंटेंट फॉर द नेक्स्ट 2 more weeks फुल्ली शेड्यूल्ड है, कोई। सारी रील्स, कराउजल, सब कुछ फायर शॉट पे फोकस्ड है। या हम्म। कुछ कुछ कैप्शंस के एंड में मैंने सीटीए रखा है कि मेरी जाके स्मॉल बैच टी इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, फाइंड आउट मोर, शॉप व्हाटएवर, वो सीटीए रखा है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ उससे, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम ऑडियंस उस पे आ रही है, बहुत स्लो आ रही है लेकिन आ रही है, विच मीन्स इट्स वर्किंग। तो उस पे सारा फोकस रखें। और कोई भी और डिजिटल प्रोडक्ट अगर मैं कर भी रही हूँ, तो हम्म। वो इस पीरियड तक 15 दिसंबर तक अगर मैंने करे भी हैं, तो मैं उसे न्यूज़लेटर्स में इंक्लूड जरूर करूंगी, ताकि मैं अपनी कस्टमर ऑडियंस को मिस आउट ना करने दूं उस पे। लेकिन मैं उसके बारे में न्यूज़लेटर ज्यादा नहीं बनाऊंगी, बहुत पूरा डेडिकेटेड उस पे, अनलेस आप मुझे बोलोगे। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि वो फॉर्म के फॉर्म भी होता है, तो सीधा वो लिंक क्लिक करते हैं और वो ओपन हो जाता है डिजिटल प्रोडक्ट उनके लिए। तो ये मैं करूँ उसके लिए, और इंस्टाग्राम के लिए एट द सेम टाइम क्रिसमस हाउस पे फोकस करते हुए डिजिटल प्रोडक्ट्स को भूलू ना। डिजिटल हम्म। प्रोडक्ट्स जो मैंने कल आपको सजेस्ट करे थे, वो हम बनाने पे लग जाएं इमीडिएटली। बिल्कुल। और अब, क्योंकि एक टॉपिक बाय चांस ऐसा था जो पिछले महीने की स्ट्रैटेजी में था, जो ब्लोटिंग पे एक टॉपिक था, तो हम्म। अब कराउजल पे मैंने जब वो लिखा, तो और मैं आज सुबह अपनी ड्रिंक बना रही थी, तो मैंने उसका डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बनाया है,
बट ये मैसेज मैंने प्रिपेयर करा आज सुबह ही, लिटरली अपना कंटेंट सब करते हुए मैंने अ, ये स्टोरी करी और उस पे रिस्पॉन्स भी आ गया ब्लोटिंग के लिए, और मैंने उसका मैसेज भी बना लिया। अभी मैंने इसका डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बनाया, आप सजेस्ट करोगे तो मैं क्विक डिजिटल प्रोडक्ट बना दूंगी। अगर रिस्पॉन्स आया है और आपको लगता है वहां से हो सकता है तो बिल्कुल बना लो ना, छोटा सा, क्या दिक्कत है। बहुत टाइनी है, मैंने आपको मैसेज भेजा अभी तो, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। मैंने डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बनाया था, तो हम्म। मैंने सीधा मैसेज पे ही डिस्क्लोज कर दी रेसिपी। तो आप स्ट्रगलिंग देखो। विद bloating और constipation this winter you only need this। एक मिनट ना, मैं आपको ना bloating से रिलेटेड कुछ और भी अच्छी स्टोरीज देता हूँ। आपको मतलब हम्म, इंस्पिरेशन उससे मिल जाएगी, फिर आप उसको यूज जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। अभी रुको, कहाँ गई, आर्काइव नहीं, आपके पास पे नहीं है ना ये आर्काइव्ड। बट ये इतना सिंपल है, और मुझे इसका ये नहीं समझ आया कि आप क्या सजेस्ट करोगे हम्म कि इसका डिजिटल प्रोडक्ट बनाऊं या हम्म। इसका इसको यूज करके अपना फायर शॉट भी प्रमोट करूं, क्योंकि इतनी सिंपल रेसिपी है, घी और बिल्कुल। सॉल्ट। देखो, जो वर्ड्स ज्यादा काम कर रहे हैं पेज पर, अगर आपको लग रहा है ना कि मतलब एक मतलब जब रेगुलर करते रहो वो चीज ना, तो कुछ कुछ समझ में आ जाता है। चाहे वो ब्लोटिंग हो, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे वो डाइजेशन हो, कौन से वर्ड्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा वर्क कर रहे हैं, उस वर्ड पर ज्यादा फोकस करने लग जाओ। लेकिन ऑब्वियसली अब ये नहीं बोल रहा कि एक दो बार वर्क कर गए तो उस पर फोकस करने लग जाओ। एक बार टेस्ट कर लो उन चीजों को, जिस वर्ड पर लोग ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस वर्ड को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो ज्यादा अच्छे से। अच्छा, मुझे एक बात बताना, आपके टॉपिक्स में ये जो पीसीओएस होता है, पीसीओडी होता है, ये वगैरह भी काम आ जाते हैं? हो बहुत। हाँ तो रुको, मैं आपको ना कुछ अच्छे स्टोरीज के सेटअप भेजता हूँ। आप इनको कैसे यूज करना है आप बिल्कुल अपनी तरफ से समझ लेना, राइट। कहाँ गया इंस्टाग्राम आपका, ये रहा, डॉक्यूमेंट्स, फोटो ही भेज देता हूँ। देखो, एक मैंने 4 स्टोरीज का सेट भेजा है। अब ऑब्वियसली इसमें ये बिल्कुल फॉर्मल टाइप का सेट है, इसको आप और क्रिएटिव अपनी तरफ से बना सकते हो, सिंपल सा। और मैं देखता हूँ तब तक। आपको उसको मतलब बनाना अपने ही तरीके से है, जैसे आप बनाते हो, बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कंटेंट कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा भी लगा। हम्म। देखो, एक और कम इम्यूनिटी से रिलेटेड अब एक देता हूँ। मेरे पास ये चीजें रखी हैं, मैं भूल जाता हूँ आपको देना, सीरियसली। इनसे आपको सिर्फ ये इंस्पिरेशन लेनी है कि इनको यूज कैसे करना है आपके लिए। हम्म। देखो, मैंने एक इम्यूनिटी से रिलेटेड अब भेजा है, इनकी स्टार्टिंग देखना इन सब मतलब स्टोरीज की। हाँ, बहुत इससे आपको अच्छा। हाँ, इससे आपको इजी, ना इजी स्टोरी, पीजी हाँ बना इससे आपको दूंगी। स्टोरीज के ही आइडियाज दे रहा हूँ, कि मैंने आपको बोला था ना कि स्टोरीज को कैसे इंटरेस्टिंग और बना सकते हैं। तो इनसे आपको आइडियाज आ जाएंगे, फिर इसे आप अपने वे में बनाओ जैसे बनाते हो उसी को। मेरे पास यार एक ब्लोटिंग से रिलेटेड भी अच्छी स्टोरीज थी, कहाँ गई वो, नीचे तो नहीं है। एवर फील समथिंग और ये ऑड। लास्ट वाली तो बहुत ही अच्छी है। एक और बहुत अच्छी स्टोरीज मुझे मिली, इसको भी शेयर करता हूँ आपको। अभी जब हम मैनी चैट यूज करेंगे ना, तो इन स्टोरीज को आपको
जितना बेटर हो सके उतना बेटर यूटिलाइज करनी स्टोरी से भी, क्योंकि वहां पे रिस्पॉन्ड आएंगे अभी। ये रहा शायद तक पीसीओडी वाला। यस। हाँ यही तो है प्लॉटेड वाला। फाइबर मैटर्स दिस, देन दिस इज योर कट प्रॉब्लम। आई गेट द आइडिया। हम्म। आप मेरे को जितनी भी हो तो जो भी आपके पास हो और आइडियाज मेरे को भेज देना, मैं देख लूंगी। मुझे लास्ट वाला बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा। हाँ हाँ, नहीं जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उनको अपने तरीके से सिंपल बना लो ना, जैसे सिंपल बना हाँ सकते हो। हाँ, ये सिर्फ बट वेरी इंस्पिरेशंस के इजी। लिए है। हाँ इससे मतलब ये आपको, अच्छा हाँ आइडिया है। मतलब हाँ, किसी दिन ये मतलब कि एटलीस्ट मैं हफ्ते में 1 या 2 बारी तो रख ही सकती हूँ। आराम से। और इससे कितनी आपको सारी स्टोरीज में, स्लाइड्स हैं, 4 स्लाइड्स। हाँ, और कंटेंट भी ऐसा नहीं ना कि कोई बहुत हैवी कंटेंट है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, छोटा छोटा सा। इसी में आप कभी अपनी पिक्स लगाकर, कभी कोई बैकग्राउंड पिक्स लगाकर, कभी कोई छोटी सी क्लिप लगाकर, जैसे आप बनाते हो सिंपल वैसे ही हाँ, रखना है। उनमें कूल कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ टेक्स्ट ऐसे रख देंगे। तो कूल इससे आप ऑडियंस को ज्यादा इजीली हुक कर पाओगे। राइट। कूल, ओके। साउंड्स गुड। ठीक है, ठीक तो है। ये हो गया हमारे स्टोरीज का। राइट, अब आप प्लॉटिंग के बारे में बोल रहे थे। अगर रिस्पॉन्स आया है तो मैं सजेस्ट करूंगा एक दो बार और उनको यूज करके देखो। बिल्कुल। 1 2 बार हम्म। और यूज करूंगी। मैं इनफैक्ट एक हम्म। और रील मैंने लास्ट टॉपिक थोड़ा चेंज कर दिया है। वीक 4 हम्म। का वो मुझे अभी भी शूट करनी है। बात ओके। करते हुए, जैसे मैं 2 बात करते हुए जो अभी भी इस महीने की जो हमने रील्स करी है, जो मैं बात करते हुए, उसकी हम्म। एंगेजमेंट बाय फार बेस्ट आई है। मतलब आप जिसमें मैं मतलब बोल कैमरे रही में हूँ। डायरेक्टली हेड टॉक कर रहे हो। ओके। हाँ, हम्म। तो ठीक है अच्छा हाँ, उस। मैंने इस, बोलो बोलो, पहले आप बोलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप बोलो। ओके, टॉकिंग हेड से रिलेटेड मैंने आपको एक रील का शायद सजेशन दिया था, मतलब वीडियो एक शेयर किया था रील, जिसमें टॉकिंग हेड को शूट कैसे करना होता है, मतलब और बेटर क्रिएटिव बनाने के लिए वो वो बताया जिसमें गया था। हुक्स थे बंदी के। एक हुक्स थे नहीं, एक बंदी के हुक्स थे। एक बंदे ने बहुत अच्छा बताया था कि कैमरा साइड में, मतलब सिंपल रख लिया। हाँ, एक बार थोड़ा पीछे से शूट किया, एक बार बिल्कुल कैमरे के पास आकर क्लोजअप, फिर बैक जाकर, वो बहुत मेरे पास मैंने नहीं है। शेयर किया मैंने आपको, ऐसा कैसे हो सकता है, रुको। मैंने आपको तीन चार रील शेयर की होंगी ना। हाँ नहीं, ये तो कैनवा है शायद तक। ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ। हाँ ये देखो, ये देखो, मैंने आपको बस शूटिंग ऐसे क्लिप्स। डॉट करके उस पर वापस कर दो। कर रहा मैं। रिप्लाई, यस वन। इसमें तीन चार रील्स का मैंने सेक्शन दिया है। आप एक एक करके सारी देख लें, तीन है, और तीन ये है तो मैंने सर। अभी तक देखी ही नहीं है, नहीं। तो हाँ, इसको देखो, इससे आपको शूटिंग के भी बहुत सिंपल से अच्छे आइडियाज आ जाएंगे। तो ठीक आपके है। पास शूटिंग के, आपके पास अब शूटिंग के भी आइडियाज हो जाएंगे, स्टोरीज के भी आइडियाज हो गए। राइट, तो यहाँ से आपका माइंड और अच्छा ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। कूल। ठीक है। हाँ। हम्म। अब सबसे पहले एक एक करके आते हैं। अब जो जो मैंने आपको डिजिटल प्रोडक्ट भेजे थे कल, उसके हम्म। बारे में बताऊं। हम्म। कौन कौन से क्या डिजिटल करना प्रोडक्ट्स है चाहिए, कितने करने चाहिए, सारे करने चाहिए, एक नहीं, पेज के सारे बनाए। सारे को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी शुरुआत में। कहाँ गया, कहाँ गया। ये रहे। एक तो फायर शॉट हनी, जो कि ऑलरेडी हमारा चल रहा है। कंटिन्यू एक होता रहे। एनर्जी पॉइंट वाला, इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। राइट। अब मुझे आप ये बताओ, अगर एनर्जी पॉइंट और ये मल्टीविटामिन पाउडर दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो आपकी ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप किस पर जाना चाहोगे? मुझे भी ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस इतनी लिमिटेड है, नहीं रिस्पॉन्ड नहीं, इतना कम करती है। पेज की ऑडियंस में नहीं बोल रहा हूँ, आपकी जो एक्चुअल ऑडियंस है उसकी बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो। पता नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता। मतलब मैं नहीं बता सकती इस पॉइंट पे। मुझे ऐसे लगता है कि हम्म। बैलेंस क्रिएट करने पे, क्योंकि हनी एक ऐसा है जो ऑलरेडी बनाना है। तो वो एक ओके। बनाने वाली रेसिपी हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और जो दे रहे हैं कंटिन्यूअस। तो क्या हमें एक और रेसिपी देनी चाहिए बनाने वाली, या रेसिपी ये एक मतलब ये हैबिट की तरह मल्टीविटामिन है। ऑयल या एनर्जी रेसिपी। पॉइंट्स, क्योंकि उन्हें सिर्फ कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें कुछ बनाना नहीं है उन्हें। उन्हें ओके लिटरली ओके वो लेना है, उठाना है और लगाना है। ओके। बट क्या और वो वैल्यूएबल इनफ है उनके लिए?
ऑब्वियसली देखो, वैल्यूएबल तो ऐसा है कि हर चीज की वैल्यू है, हमें उसको रिप्रेजेंट करना मतलब थोड़ी सा देखना पड़ेगा किस एंगल से हम्म रिप्रेजेंट करना है। ऑब्वियसली हम्म एनर्जी पॉइंट्स मतलब आधे 90% लोगों को तो पता भी नहीं है कि एनर्जी पता ही पॉइंट्स को नहीं यूज है। कैसे करते हैं। तो हम उसके बारे एग्जैक्टली में बात कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है। हम्म। तो ऑब्वियसली चलने को एनर्जी पॉइंट भी चल सकता है और मल्टीविटामिन पाउडर भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों में से कोई एक ज्यादा बेटर चलने के चांस है, मतलब ये नहीं चलने की चांस नहीं, एक बेटर है जो ज्यादा इजीली हेल्प कर सकता है विदाउट मच एफर्ट्स, तो उस पर अभी एक फोकस करेंगे। फायर शॉट तो ऑलरेडी चल रहा है। तो और अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देखूं, क्योंकि आज सुबह जब मेरे को ये आइडिया आया तो मैंने ये हम्म। सोचा, जैसे फायर शॉट हनी है वो एक रेसिपी है, करेक्ट। ठीक है। वो ठीक है। इतनी पावरफुल है क्योंकि लोगों को लग रहा है मेरी इम्यूनिटी बेटर हो रही है, हनी तो मेरे पास है ही है, स्पाइसेस भी होते हैं। इट्स लाइक अ मेडिसिन, है ना। ओके। टेक्निकली बात करूँ, इट्स लाइक अ नेचुरल मेडिसिन। वो इतना पावरफुल है उसका कॉन्सेप्ट कि मेरे लिए नेचुरल मेडिसिन का काम करेगी। प्रॉब्लम पेन पॉइंट इतना बड़ा है कि हम्म। पीपल are more likely to convert, more हम्म। likely to download, more likely to make. Oil हम्म। your energy points, अगेन प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व करता है। तुम मार्केट कैसे करते हो, मैं उसे हाँ बेच कैसे रही हूँ, एग्जैक्टली। मैं उसे बता कैसे रही हूँ, वो बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि वो करना तो इतना आसान है, बट इसमें एजुकेशन पार्ट बहुत बड़ा है ओके। ना। अगर मैं उन्हें लेमैन लैंग्वेज में एजुकेट कर सकती हूँ कि बस तुम अपने 3 पॉइंट्स ऑयल करोगे और इससे तुम्हारी छींके, तुम्हारी सर्दी, तुम बाहर जाते हो, वॉक करते हो, उसमें इसको बहुत अगर हेल्प कर आपको सकता करना है। होगा ना, तो इसको आपको हम्म, विजुअली ज्यादा फोकस करना होगा कि एनर्जी हाँ पॉइंट्स के बारे में बता रहे हो। जैसे कौन कौन से एनर्जी पॉइंट होते हैं मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं पता। हाँ, ओके। तो जो कुछ नहीं एनर्जी होता, पॉइंट्स। आपके कान होते हैं, आपकी नाक ठीक है। होती है, और ठीक है। आपके जो आपकी बेली नाभि होती है। होती है वो, ठीक है। बस ओके। बेली अच्छा। बटन। तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको इन चीजों को विजुअलाइज करके बताना होगा, तभी लोग ज्यादा इजीली समझेंगे। क्योंकि और सोचो ना, करना भी आसान है कितना। आप एनर्जी पॉइंट बोलोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा सीरियसली। आप डायरेक्टली बोलो बस ये 3 चीजें करनी है, हाँ इससे सब कुछ हो जाएगा। वो फोकस मतलब एक ऐसी हाँ लैंग्वेज, चैट जीपीटी से आप बात कर सकते हो इस बारे में। हाँ बिल्कुल। एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी उस चीज को समझ जाए, दैट्स इट। तो अगर हाँ हाँ एनर्जी पॉइंट पर जाना है तो बिल्कुल एनर्जी पॉइंट पर ही चलते हैं फिर। मतलब ठीक है। एक चीज डिसाइड कर लो, इस पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फिर ये बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे अगर मुझसे पर्सनली पूछो, बट मैं अपना पर्सनली नहीं बता सकती हाँ क्योंकि हाँ। तुम पता है अपनी ईज अपना वो देखते हो, इसलिए आपका पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकली आप एक मेरे लिए ऑडियंस हो, है ना। अगर ठीक मैं है। आपको बोलूंगी कि सौरभ आप मुझे फॉलो करते हो और आप बहुत हेल्थ फोकस्ड हो, मैं आपको बोलूंगी ये मैं डिजिटल प्रोडक्ट डाउनलोड कर लो, मल्टी वाइटामिन पाउडर बना लो। या फिर मैं बोलूंगी कि ये 3 चीजें ना बस इस पे कोकोनट ऑयल लगा लेना, इससे बहुत हेल्प होगी पूरी सर्दी में। अब वो ऑडियंस क्या मोर लाइकली है, उसको किस चीज में वैल्यू मिल रही है, वो मैटर करता है। एग्जैक्टली मेरा तो हमें पर्सपेक्टिव मैं नहीं देख सकती। हमें तो तो वही बोला ना, वो तो रिप्रेजेंट कैसे करना है हम वैसे मैटर करता है। जैसे फायर शॉट हनी भी अगर आप सिर्फ नाम पर जाओगे तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा ना। लेकिन जब उसके हम रूट कॉज पर बेनिफिट्स। जाते हैं, बेनिफिट्स पर जाते हैं, तो एक्चुअली में लोग फिर इंटरेस्ट लेते हैं। तो सेम चीज तो हमें यहाँ भी करनी है, राइट। अब ऑब्वियसली जो हमारा एनर्जी पॉइंट वाला मैटर है वो एक्चुअली बहुत पावरफुल है। बस हमें उसको विजुअलाइज करवाना होगा लोगों को, और राइट। आसान भाषा में टेक्निकली बेचना होगा, है ना। हाँ सिंपल सी बात है, सिंपल सी ठीक बात है। है। तो हम उसको और यूज कर सकते हैं। हम्म। हाँ, और फिर मैंने तीसरा सोचा, क्योंकि अब मैंने जो 3 आइडियाज दी, थर्ड पॉइंट में लिखा था मल्टीविटामिन पाउडर या 3 इंग्रेडिएंट टी या 3 इंग्रेडिएंट ककाओ, ठीक है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग, जब मैंने अपना हम्म। दिमाग यूज करा, फायर शॉट हनी हम इम्यूनिटी के लिए प्रमोट कर रहे हैं, ऑयल या ठीक है। एनर्जी पॉइंट्स भी टेक्निकली विंटर इम्यूनिटी इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन ओके। जो मैंने आज सुबह ब्लोटिंग वाला ड्रिंक, और जिसका मैंने आपको मैसेज भेजा पूरा, वो क्या हम्म। है, सॉरी, डाइजेशन। नमक और घी हाँ हाँ। 90% जनता के पास होता है। और टेक्निकली हमारी जनता यहाँ पे, टेक्निकली यहाँ पे भी 50% जनता के घर पे घी होता है। मैटर नहीं करता वो अंग्रेज है वो इंडियन है, इतना पॉपुलर ठीक है है। घी ठीक है। टेक्निकली। तो अगर वो भी मेरी रेसिपी हो गई, वो हम्म। एक डिफरेंट कॉज के साथ डील कर रही है, ब्लोटिंग, है ना। हम्म। तो हमें ठीक है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि हम एनर्जी, इम्यूनिटी, ब्लोटिंग, इससे हमें पता भी चलेगा ऑडियंस इंटरेस्टेड किस में सबसे ज्यादा है। ठीक है। ठीक और है। लेकिन रेसिपी भी हो गई, है ना। हम्म। जैसे हमारी सेकंड हम्म। वाली रेसिपी नहीं है, फर्स्ट रेसिपी थी, और ये रेसिपी, और ये इतनी आसान है और डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट हो गया। तो अगर हम हम्म। ये 3 डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं और इस पे हम्म। फोकस करें, नवंबर मिड तक हमारा कंटेंट सॉर्टेड है। उसमें अभी ब्लोटिंग की एक्चुअली दो 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 हम्म। दो
कंटेंट पीसेस ऑलरेडी हैं, एक कराउजल और एक रील जो मैं बना दूंगी मेरी बात करते हुए, तो ब्लोटिंग एक्चुअली प्रमोशन अभी स्टार्ट हो जाएगा इन्हीं 2 हफ्तों में। और फिर ठीक जो है। ऑयल और एनर्जी पॉइंट्स है उसके अराउंड वो फायर शॉट ब्लोटिंग मिक्स करके हम दिसंबर का सारा कंटेंट बना सकते हैं। ओके, अभी हमारा मेन फोकस फायर शॉट ही है। हाँ बता दूं कब तक, एक सेकेंड, मेरा हम्म। कंटेंट कब तक शेड्यूल्ड है, हम्म। सो दैट यू नो। मेरे कंटेंट के आगे सब लिखा हुआ है। ऊ 25th of November, 26th of November नहीं, एक सेकेंड, 25th, 26, 28th of November तक का सारा कंटेंट शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड है। 2 वीडियो छोड़ के। तो हमें वहां तक मतलब कुछ कंटेंट पर फोकस नहीं करना, वहां पर सिर्फ न्यूज लेटर क्लियर करने हैं। और यस, जितना फोकस है सब कुछ उसके बाद करना है। तब तक हमें यस, ऑब्वियसली। लेकिन 28th of November तक में 2 पीस ऑफ कंटेंट ऑफ ब्लोटिंग चले जाएंगे, तो हम वो प्रोडक्ट अभी बना के फट से डाल सकते हैं, क्योंकि उसके ऑलरेडी 2 कंटेंट पीसेस है और वो स्टोरीज पे भी प्रमोट हो सकता है। कूल। तो अभी इस बीच में हमें स्टोरीज पर क्या रखना है, ये भी क्लियर है। हाँ, स्टोरीज जैसे मैं अब सब कुछ ही सोचने की कोशिश करती हूँ जब मैं स्टोरीज कर रही हूँ। मैं बस एक चीज जो मेरे दिमाग में जो भी करनी रही, रिव्यूज पे और सॉलिड स्टार्ट करूंगी। ये हाँ, यही वेबसाइट पॉइंट। के लिंक्स में ऑलरेडी शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, बीटीएस ऑलरेडी शेयर करना स्टार्ट कर दिया है, टिप्स ऑलरेडी शेयर करती हूँ, रेसिपीज ऑलरेडी, डेली लाइफ ऑलरेडी, योगा तो मैं हर दिन ही सुबह यूज करती हूँ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, सिर्फ योगा नहीं, अलग अलग। जैसे मैं अब मैंने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है कि मैं 7 बजे उठती थी, फिर अब 6:30 हो गया, अब 5:30 हो गया, तो मैं कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। तो मैं मैथ से रिलेटेड अपने टाइम, हेल्थ, हम्म। डेली शेड्यूल, रेसिपीज, ड्रिंक्स, वेबसाइट के लिंक, ये सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है। द ओनली थिंग दैट्स मिसिंग, पहले जो मिसिंग था प्रोडक्ट्स को रिलेटेड, वो मैंने और करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। ठीक है। बीटीएस जो मैं ऑर्डर्स पैक कर रही हूँ, जैसे आज मैंने एक ऑर्डर पैक करा, वो मैंने शेयर करा सेकंड स्टोरी में, और फर्स्ट स्टोरी में ओके। शेयर करा ब्लोटिंग वाला चीज, लोगों के ओके। एक्चुअली स्क्रो वोट करने वाला। मैंने सोचा मैंने वो शेयर करा है, और बहुत सारी स्टोरीज में मैं स्वाइप, इवन तो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लेकिन देखा, कंटिन्यूअसली यूज कर रही हूँ। देख रहा, वही देख रहा हूँ मैं। बस रिव्यूज पे अब थोड़ा और स्टोरीज में फोकस, बट जितनी मैं इंटरैक्टिव ऑडियंस के लिए बना सकती हूँ उतनी मैं बनाने की कोशिश करी, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया जो आपने मुझे दिया है। ये मैं हफ्ते में 2 बार कर सकती हूँ, लेकिन प्री मेक करना पड़ेगा, विच इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। नहीं तो प्री मेक मत करो ना, सिर्फ आप इंस्पिरेशन ले लो, उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट इंस्पिरेशन शूट। तो मैं ले लूं, बट जब मैं स्टोरी बनाती हूँ, जैसे कोई भी, जैसे मैं वॉक पे जा रही हूँ या हम्म। मैं हाइक के लिए शेयर कर रही हूँ, तो मैं उसी वक्त वहीं पे होती हूँ और एक स्टोरी बना देती हूँ। बट ये तो 4 स्टोरी है ना, तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं तो इसमें भी आप देखो, अगर आप प्रीमेड पर जाओगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज होगे। इसको थोड़ी सा एक बार बैठो आधा एक घंटे के लिए, और इसमें से ये देखो कि जो स्टोरीज मैंने दी हैं उनको आप नेचुरली आते जाते भी अपने। कैसे, हाँ अपने वे में, कि मान लो एक स्टोरी अभी पोस्ट कर दी, एक दोपहर में पोस्ट कर दी, एक शाम में, कैसे भी मतलब कैसे कर सकते हैं कि एक दूसरे हम्म। से कनेक्टेड भी रहें, बट ऐसा भी ना रहे कि मुझे प्रेशराइज हो जाऊं कि मैं एक साथ ही 4 कर दूं, क्योंकि वैसे जाओगे तो जब माइंड में प्रेशर ज्यादा आएगा और फिर मजा नहीं हाँ, आएगा उस काम करने में। हाँ, और मुझे लगता है जैसे जैसे मतलब रियलिस्टिक, जैसे जब मैं करना स्टार्ट करूंगी, मुझे फायर शॉट की, मेरा ही हनी है ना, मुझे नॉलेज है, तो मैं आई थिंक फटफट फिर उसी वक्त जब बनाते हो तो देख के देखती हूँ, क्योंकि हाँ मैंने अभी तक करा नहीं है, कल करके देखती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे, सैटरडे मैं फिर भी पोस्ट करती हूँ, संडे मैं यूजुअली करती नहीं, कभी कभार कर भी देती हूँ, पता नहीं, चलेगा। डिपेंड्स डे कैसा होता है। एनीवे, तो हम्म। मैं कल सैटरडे फायर शॉट ट्राई करूंगी। और हम्म। आई थिंक दैट्स एवरीथिंग जो मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे क्लैरिटी इस चीज के लिए चाहिए, ब्लैक फ्राइडे सेल हम्म। हमने नहीं डिसाइड करा है हम क्या दे रहे हैं। हम्म। क्रिसमस, हाँ, मैंने जो वो आइडिया दिया था 5 वाला, और अब जो मैंने बंडल वाली आपसे बात करी है, मुझे इस पे क्लैरिटी चाहिए कि हम न्यूज़लेटर्स पे कैसे प्रमोट करें, आइडिया कैसे देखो, बेचे, मार्केट जो करें। जो 5 प्रोडक्ट्स वाला था, 5 Ts वाला, वो तो अब जैसे मैंने आपको न्यूज़लेटर दिए हैं, हम उनको किसी ना किसी वे में वैसे कर सकते हैं, राइट। रही बात जो हम बंडल वाली बात कर रहे हैं, बंडल में हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं वो आप फाइनल कर चुके हो, कंप्लीट है। मतलब बंडल में जो जो हम दे रहे हैं, तो बंडल में, अब नहीं, मुझे एडवाइस चाहिए होगी इस पे भी। हम्म। प्राइस वाइज आप मुझे एनालाइज करके बताओ। टेक्निकली मैं बात करूं, वेबसाइट पे एनीथिंग बिलो £20 हम्म। कॉस्ट द कस्टमर 399 की डिलीवरी, 3.99 आप समझ लो, इंडिया के थ्री हाँ हाँ हाँ। 400 रुपए।
ठीक है, ठीक इतनी है। डिलीवरी लगती है। तो जो हम्म। भी हम बंडल हम ऐसा लॉन्च कर सकते हैं कि सिर्फ 2 बॉक्सेस ऑफ विंटर टी। ठीक है, ओके। अब 2 बॉक्सेस ऑफ विंटर टी जो हम बंडल वेबसाइट पे यूजुअली प्रमोट करते हैं वो होता है 1099 का, ओके। जिस पे ठीक कस्टमर है। को डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक करेक्ट। है। कस्टमर तो पर्सपेक्टिव से मतलब मैं उनके पूछने की कोशिश कर उनके रही हूँ। पर्सपेक्टिव से अराउंड 14 यूरो, यूरो होता है, डॉलर होता है, वहां पर क्या चल रहा है? पाउंड पाउंड, पाउंड ओके सॉरी, 14 पाउंड के आसपास जाएगा। 15 पाउंड, क्योंकि 1099 मीन्स 11 पाउंड हाँ, ओके प्लस ओके, चार 15 पाउंड तो पाउंड 15 पाउंड हो गए। लेकिन अगर हम 3 का बंडल करते हैं जो होगा हम्म। 1599 का, क्योंकि एक चाय हम्म। हमारी है 599 की। तो हम्म। 599 × 3 होता है 1797। हम्म। बट आई इसमें थिंक हम्म इसमें वो नहीं आई लगता, थिंक हम फिफ्टीन डिलीवरी नहीं नाइनटी लगता। नाइन का 3 का बंडल देते हैं। हम्म। एक सेकेंड। 3 में डिलीवरी नहीं लगती क्या, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो आप? लगती है। ओ, हम कम 3 का लगती है। बंडल देते हैं 1650 का। ठीक है, ओके। ठीक है। 16.50। उस पे भी 399 की डिलीवरी लगती है, जो अच्छा, ओके ओके ट्वेंटी ओके। फोर्टी नाइन का हो जाता है। तो मेरे को हम्म। कस्टमर को कंफ्यूज, क्योंकि जब व्हेन यू बाय यू आर ऑल अबाउट मनी, मेरा पैसा का जा रहा है। हम्म। और अगर वो 20 पाउंड की शॉपिंग ही कर ले तो उसकी डिलीवरी फ्री है। समझे आप? ओके ओके ओके, तो फिर सीधे ऐसा बोलो ना कि आप 20 पाउंड की डिलीवरी करो। सिंपल सी बात है। मतलब उसे इस तरीके से बताएंगे हम कि आप अगर 2 टीज ले रहे हो, मान लो अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 2 टीज ले रहे हो, दे दो। आपको ऑलरेडी 4 पाउंड एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है $20 की करो, उसमें आपके पास ऑलरेडी 4 या 5 लेकिन पैक आप जो भी बंडल आएंगे। क्या बनाओगे, चार, उसका 2 डिटॉक्स और 2 वो, ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हम इसी पर फोकस कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से। हाँ, मतलब हम ऑडियंस को ऑप्शन दे सकते हैं, सिंपल सी बात ये है। हम्म। जैसे आपने बड़ी बड़ी साइट्स पर देखा होगा, ऑप्शंस देते हैं वो लोग। एक ऑप्शन ये है सिंपल सा, आप फ्रीली मतलब फ्री होकर एक प्रोडक्ट वेबसाइट पर जाकर ले सकते हो चाहो तो। अगर आप 3 का पैक चाहते हो वो भी आप फ्री ले सकते हो, या फिर 4 का पैक लो। मतलब उसे ऐसे दिखाना है, वो कौन सी स्ट्रेटजी होती है यार, मैंने कहीं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि एक पैक दिखाते हैं, फिर दूसरा पैक दिखाते हैं, फिर तीसरा पैक दिखाते हैं, तीसरे को इतना ज्यादा अच्छा दिखा देते हैं कि लोग उसी की तरफ जाते हैं। तो जैसे वो मैं आपको वही बताता हूँ। होस्टिंग खरीद लो, हाँ, ये एग्जैक्टली फ्री, एग्जैक्ट। ये ड्यूलक्स, ये वो ऐसे करके, तो बस फिर बस। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया एक्चुअली। क्रिसमस बंडल बना दो 3 साइजेस में, एक 1099 का, एक 1650 का, और और तीसरा एक 2050 का, समथिंग लाइक जो समथिंग भी लाइक हम दैट। 4 का बंडल करते हैं, ताकि हम्म। डिस्काउंट उन्हें अच्छा ही मिले उस पे भी, लेकिन उस पे कोई हाँ डिलीवरी नहीं है। हाँ, तो हाँ। उसमें शो करेंगे ना डिलीवरी चार्ज, मतलब नो हम्म। डिलीवरी चार्ज, समथिंग लाइक दैट। तो ऑडियंस को क्लियरली दिखेगा कि हम क्या दे रहे हैं। और हम जो ठीक है। अपनी स्टोरीज भी रखेंगे इस चीज के पर्टिकुलर अराउंड, वो कुछ ऐसा ही रखेंगे। हम जो मतलब न्यूज़लेटर भी इस टॉपिक के अराउंड रखेंगे, वो भी कुछ ऐसा ही रखेंगे। हाँ, कि इसको तो पूरा फोटोशूट करके विजुअली न्यूज़लेटर्स जितना प्रमोट करेंगे क्रिसमस के लिए उतना ही बेस्ट होगा, कि बस सही है। हर न्यूज़लेटर में नए तरीके से 3 बंडल्स की मैं फोटो खींच लूंगी, एक 2 का बंडल, एक 3 का बंडल, एक 4 का बंडल। तो आप देखो, मैं कंफ्यूज ना हूँ, इसके पहले क्लियर कर लेते हैं। एक तो हमारा बंडल का मैटर हो गया, जिसमें हम ऑब्वियसली पोल्ट्री क्रिसमस पे। बंडल। हाँ, क्रिसमस बंडल जो बिल्कुल। 3 होंगे। एक तो ठीक है। क्रिसमस बंडल फाइनल वाला मैटर हो गया। एक और क्या है हमारा क्रिसमस के लिए, 5 प्रोडक्ट्स, वो डिटॉक्स सेपरेट है। टी 5 का, वो हाँ, फ्रेंड्स वाला, वो वो भी सेपरेट है, अच्छा राइट। कॉन्सेप्ट है। हाँ, हाँ। तो 5 टीज हो गई, डिटॉक्स टीज, और ये हमारा हो गया बंडल, जो हमें 20 पाउंड के आसपास में फाइनल करना है इसको। और इसे इस तरीके से लैंग्वेज में बनाना है कि लोग यही लेना चाहें। लोग बाकी प्रोडक्ट्स ले, मतलब उन्हें अच्छा लगे, बट ये इतना अच्छा लगे कि उनकी वैल्यू कम हो जाए, ऐसा कुछ काइंड ऑफ, राइट। तो हम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव ऐसा बनाते हैं कि एक ये फ्रेंडली मैटर, एक ये हो गया ये। तो हम वीक क्रिसमस का फोकस इस पे हो जाएगा। और ये हम अभी जो इस वीक से ही अब मतलब न्यूज़लेटर बनाएंगे, उनका भी फोकस ऐसे ही रखेंगे। क्लियर है? 17 तारीख को हमारा न्यूज़लेटर जा रहा है, लास्ट फायर शॉट का। हम्म। अब ये आप बताओगे, पूरी कॉन्वर्सेशन में ये लॉस्ट हो गया कि फ्राइडे यूजुअली हमारे लिए अच्छा दिन हाँ, नहीं इस पर होता, क्योंकि लोग मैं बताने हेल्थ वाला पे फोकस नहीं करते। तो इनफैक्ट अब ये आप सजेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि फ्राइडेज को जो हम न्यूज़लेटर्स करें, वो हूँ। हाँ, सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में करें, या ब्लैक नहीं तो फ्राइडे क्रिसमस के बारे में मुझे करें, या मुझे नहीं एक बात पता। बताओ,
जरूरी है कि हम फ्राइडे को ही करें, मतलब नहीं नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल है ना, नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है बट ना। मुझे बस ऑडियंस को ओवरवेलम नहीं करना, क्योंकि आपको याद है एक पॉइंट पे हमारे अनसब्सक्राइबर्स आ रहे थे। कोई बात नहीं। हम पहले जो स्ट्रेटजीज कर रहे थे वो डिफरेंट थी ना, अभी जो स्ट्रेटजीज कर रहे हो थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट। ऑब्वियसली हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या तो फिर फ्राइडे को और एक दिन थर्सडे को, मतलब एक वीक फ्राइडे को एक वीक थर्सडे को, या फिर फर्स्ट 2 वीक्स फ्राइडे को लास्ट 2 वीक्स थर्सडे को। वो ठीक भी है। चल सकता है, गैप तो हमारा उसमें भी 3 दिन का आ रहा है ना, तो वो हाँ, ज्यादा ऐसे कर देंगे ओवरवेलमिंग ना, नहीं होगा। फ्राइडे फिर नेक्स्ट वीक थर्सडे फिर फ्राइडे फिर थर्सडे। हाँ, नो प्रॉब्लम विद दैट। जो भी होगा, ऑडियंस के पास जा रहा है चीजें, जा रही है चीजें, टाइमिंग तो उनके पास ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम सेम हम्म। टाइमिंग पर ही है। तो जब हम्म। भी जा रहा है उनके पास एक ऑलरेडी माइंड सेट में रहता है कि ओके इतने बजे आया है। हाँ, तो लोग टाइमिंग देखते हैं, डे वैसे भी ज्यादातर बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है डेज को तो। बात नहीं, आप करेक्ट कह रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता जब सेल होती है, बट माइंडसेट की बात होती है, क्योंकि फ्राइडे आते आते तक दिमाग लोगों हाँ का हाँ, इतना फ्राई बिल्कुल हो जाता है बिल्कुल। कि। और ये टाइम क्या होता है, जैसे अभी 14 नवंबर है, मैं आपको बता दूं, थोड़े चिल्लर लोग होते हैं यहाँ के, इंग्लैंड हाँ के। हाँ। इंडिया वाला माइंडसेट नहीं है, बहुत अलग माइंडसेट होता है। इंडिया में क्या माइंडसेट होता है, सेविंग सेविंग सेविंग। यहाँ हम्म। पे लोग सैलरी टू सैलरी जीते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर महीने की 30 तारीख है ना, तो कहेंगे मेरे पास 10 पाउंड भी नहीं है ग्रोसरी के लिए, मैं तो सैलरी का वेट कर रही हूँ 1 तारीख की। और ये ऐसा देश है, जब 1 तारीख को सैलरी आती है तो एक ही तारीख को सैलरी आती है, और 2 तारीख नहीं होती, अच्छा, एक तो ही मुझे को आती है। एक बात और बताओ, जो सैलरी का कॉन्सेप्ट होता है, ये कब से कब तक लोग ज्यादातर स्पेंड करते हैं? फर्स्ट, हमेशा सबसे ज्यादा स्पेंड हर चीज पे फर्स्ट 1-1.5 वीक्स 2 वीक्स मैक्स। उसके बाद लोगों का बजट इतना, क्योंकि पता है क्या होता है, फर हम्म। इतना इसलिए होता है, 1 तारीख को घर की मॉर्गेज की पेमेंट, किस्त, बैंक की किस्तें निकलती हैं, फोन के बिल निकल जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पानी का बिल, इस सब में मेजर जाता है। फिर बंदे को लगता है अब यार लास्ट हफ्ते तो कितना वो करता, थोड़ी शॉपिंग करता हूँ, ग्रोसरी बिल्कुल ऐसे खरीदता है राजाओं की तरह। फिर शॉपिंग कर लेते हैं लोग, रेस्टोरेंट जाते हैं लोग, की गया ही नहीं हम्म। पिछले 2 हफ्ते से, टाइट था, आज तो जाऊंगा, पब जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। जब तक दूसरा हफ्ता खत्म होता है, इतने ही पैसे बचे हैं, अभी तो ग्रोसरी भी लानी है, भी लाना है। माइंडसेट लिटरली ऐसे चलता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ी सा चेंज करते हैं। हम्म। लास्ट 2 वीक्स की स्ट्रेटजी डिफरेंट रखा करेंगे, फर्स्ट 2 वीक्स की स्ट्रेटजी डिफरेंट रखा करेंगे। हाँ। फर्स्ट 2 वीक्स में वो चीजें दो जो मतलब लोग खर्च करना चाहते हैं जिस चीज पे। हाँ। लास्ट 2 वीक्स में वो स्ट्रेटजी दो जहां पे लोग सेविंग करना चाहते हैं। चलेगा वो ना? हाँ। मतलब बिल्कुल। लास्ट 2 वीक्स जो होते हैं, एक तरह से लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, ज्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, तो वैसा कॉन्सेप्ट। फर्स्ट 2 वीक्स में लोग फ्री टाइप होते हैं, ऑलरेडी पैसा है, खर्च करना है ज्यादा से ज्यादा, तो वैसा माइंडसेट रखते हैं और इसके हम्म। बेस पर अपनी स्ट्रेटजी को बनाते हैं। चलेगा? हम्म। अब क्योंकि आज यस। ऑलरेडी 14 हो चुके हैं, मतलब फर्स्ट 2 वीक्स तो अभी इस वीक के इस मंथ के ऑलरेडी जा चुके हैं। तो हम हम्म। जो अभी ये वाला माइंडसेट बनाएंगे, ये थोड़ी सा सेविंग टाइप वाला होगा, राइट। ठीक और है। ब्लैक फ्राइडे के लिए हम बना ही रहे हैं, तो इसमें वैसे भी हाँ हमारा हाँ हाँ, सेविंग वाला बिल्कुल मैटर है, बिल्कुल। राइट। जो क्रिसमस के लिए भी हम बनाएंगे यहाँ पर, अभी फर्स्ट 2 वीक्स के लिए उसको कुछ ना कुछ सेविंग के मैटर में रखेंगे। फिर हम्म। जो नेक्स्ट 2 वीक्स करेंगे उसको हम करेंगे प्रॉपर खर्चे वाली मूड पर। हम्म। चलेगा? ठीक है, अगर ऐसा यस। कुछ और भी है ना, ऐसी इंसाइट जो आपको लगता है कि मुझे पता होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि एक इंसाइट बहुत काम की चीज है ये। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, हम्म सॉरी। हम्म, स्लो। स्लो। इधर आओ, इधर आओ, सीटी करो, योगी। सिट। स्टे। गुड बॉय। स्टे। चलो। गुड बॉय। भागो यहां से। हाँ। मैं जितना बता सकती थी, आई थिंक मैंने उतना सारा सब कुछ बता दिया आपको। कूल। ठीक है, तो ये इंसाइट एक्चुअली में बहुत पावरफुल है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट 2 वीक्स और लास्ट 2 वीक्स की स्ट्रेटजी पूरी डिफरेंट हो जाती है यहाँ से। चलो ठीक है, तो हम लोग अगर आप स्ट्रेटजी। मुझे अब, मुझे जो हम्म चीजों पे काम लग रहा है, जिस पे मेरी इमेंस जरूरत है, जो मुझे करनी करनी होगी, मैं ब्लोटिंग का डिजिटल प्रोडक्ट, मुझे ऑब्वियसली हेल्प चाहिए ऑयल, ये जो है एनर्जी पॉइंट वाला, इसकी थोड़ी स्ट्रैटेजी पे हेल्प, आप लिख लो कि मुझे इन चीजों आप पे मुझे हेल्प व्हाट्सएप चाहिए। व्हाट्सएप पे भी कर दो, व्हाट्सएप कर दो मुझे, वही ग्रुप में। ओके। नहीं तो मुझे बताओ क्या क्या है, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ही कर देती हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है। सबसे इसमें ऐसे लिखना, एनर्जी। सबसे मतलब
अभी नेसेसिटी किस चीज की प्रायोरिटी आपके लिए? वाइज। हाँ, मोस्ट प्रायोरिटी, और फिर लेस प्रायोरिटी तो प्रायोरिटी। हमारी सबसे बड़ी, जिसमें मुझे आपकी पूरी हेल्प चाहिए हम्म। ऑलमोस्ट, न्यूज़लेटर्स पे। ठीक है, फर्स्ट 2 वीक्स के न्यूज़लेटर्स पहले। हाँ हाँ, ऐसे ही करते हैं प्लीज, मेरे लिए भी हाँ अच्छा होगा। हाँ। 2 वीक्स, और 2 वीक्स में आप मेरे को बता दो कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे फिर शूट करना तीनों बंडल्स का हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट है, और 5 बॉक्सेस ऑफ डिटॉक्स के भी, उसका भी शूट करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम क्रिसमस के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं पूरा सेटअप और क्रिसमस करके निशांत की हेल्प लेके इमोशनल ब्लैकमेल करके जल्दी से वीकेंड पे चलो, सॉर्ट आउट कर देती हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक है, कोई। क्रिसमस प्लस ब्लैक फ्राइडे और ब्लैक, तो मुझे आपकी न्यूज़लेटर ऑन टॉप प्रायोरिटी पे हेल्प चाहिए। ठीक है, चलेगा। ठीक सबसे है। पहले न्यूज़लेटर ही फाइनल करते हैं। ठीक है, उसके हम्म। बाद हमें चाहिए एनर्जी। मैं ब्लोटिंग वाला तो खुद बना लूंगी, मेरे को उसमें ऐसा कोई हेल्प नहीं चाहिए। आपने मेरा मैसेज देखा? आपको मैसेज क्लियर अच्छा वो लगा? जो अभी अभी आपने भेजा था, हाँ, ब्लोटिंग वाला। देखा तो एक था मैंने, एक सेकेंड बार और सौरभ, चेक कर बस लेता। एक सेकेंड। ओके ओके हेलो। ओके। Hi, good afternoon. You're speaking to Clive from Disney. How are you doing today? I'm currently on a business call, can I just call you later? Okay, what time later would you find with you convenient? Probably next week Monday. Okay, Monday, not a problem at all. Okay, thanks, bye. Yeah. uh, उसके बाद एनर्जी पॉइंट, डिजिटल प्रोडक्ट। अच्छा, ये मैसेज आप जो मैसेज आपने दिया है ब्लोटिंग की वाला, हाँ हाँ ये क्या हाँ। किसी पोस्ट वगैरह में लिखा है आपने, या फिर क्या है ये? नहीं, ये मैंने एक स्टोरी डाली, अगर आप मेरी आज सुबह की स्टोरी देखोगे, हाँ, देखा मैंने। उस स्टोरी पे ही अगर किसी ने उस पे यस बोला तो मैं उसको हम्म। डायरेक्ट मैसेज में, अच्छा अच्छा, ये डीएम मैसेज में। करने वाले हो, ओके 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 यस। ओके। आपको पहले तो एक चीज बता दूं, जब भी चैट जीपीटी से कोई चीज कॉपी पेस्ट किया करो, हाँ। कुछ चीजें चेंज कर दिया करो। क्योंकि चैट जीपीटी की जो रिटन लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत इजीली समझ में आती है। ओके। तो ओके। फर्स्ट फर्स्ट चीज जो आपको करनी है, चैट जीपीटी से जब भी कोई चीज लिखवाओ तो उसे बोलो राइट इन अ स्पोकन लैंग्वेज, नॉट अ राइटिंग लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज मतलब हम किसी से कैसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। मैं एक तो यूजुअली ये। उसे स्टोरी टेलिंग लैंग्वेज में ही बोलती हाँ हूँ। ठीक है ठीक है, फिर भी एक बार है ना। और दूसरी चीज, आप देखोगे जो आपने मैसेज भेजा है, उसमें जो पॉइंटर्स वाले बुलेट पॉइंटर्स हैं, हाँ। उसमें देखो बुलेट पॉइंटर्स में गैप कितना ज्यादा ज्यादा है, पॉइंट यहाँ है और टॉपिक हमारा कितने दूर है। बट पता नहीं, जैसे अगर हम नोट्स में भी करते हैं तो उसमें भी तो जस्ट टेक्निकली, अगर आप नोट्स पे करो, अगर मैं हाइफन हम्म। डालती हूँ और फिर हम्म। स्पेस करती हूँ, उसमें भी गैप क्रिएट होता है। इतना ज्यादा नहीं होता। ओके ठीक है, ओके साउंड्स तो गुड, इस ठीक है। चीज, इन छोटी छोटी चीजों को हमें ना। हाइफन्स का मैं सबसे ज्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं जो लंबे हाँ लंबे लाइनें होती हैं हाँ, वो वो तो नहीं। हटा ही दो बिल्कुल, वो तो हटा दो हाँ, बिल्कुल। वो तो मैं बोल के करती हूँ कि मुझे कोई हाइफन्स नहीं चाहिए, स्टोरी टेलिंग। बट ये मुझे नहीं पता था, अब मैं बोलूंगी रिटर्न की जगह स्पोकन भी एक पॉइंट ऐड कर दूंगी। हम्म। और ये बाकी ठीक है, बाकी कंटेंट बुलेट्स ठीक है, भी। लेकिन मुझे लग रहा है मैसेज थोड़ी सा लेंदी हो रहा है इंस्टाग्राम डीएम के मैसेज थोड़ा हिसाब। लेंदी है, तभी मैं कह रही हूँ अब तो मैं ये, अगर मैं ब्लोटिंग का डिजिटल प्रोडक्ट भी बना देती हूँ इमीडिएटली, तो वो सीधा अभी के लिए मैंने टेम्पररी ये बनाया था, क्योंकि हाँ मुझे हाँ नहीं हाँ, पता था हम करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं तो कर बेसिकली लो लेकिन। आइडिया ये मैं आपको मैसेज इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं डिजिटल प्रोडक्ट में भी सिंपल, यही सिंपल कंटेंट लिखूंगी। चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें एक चीज लैक कर रहे हो ना आप, अगर आप प्रोडक्ट जब बना रहे हो ना, तो हम्म। फिर देखो, स्ट्रगलिंग विथ ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन दिस विंटर बहुत अच्छी हुक है, राइट? हम्म। लेकिन फिर आपने डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दिया। मैं आपको हर बार बोलता हूँ एजिटेशन पार्ट बीच में रखा करो। ये ऑडियंस तो का बस मैसेज था किसी के नहीं लिए, वो नहीं, मैं सब ठीक है करूंगी। ठीक, हाँ ठीक है, तो ठीक है, कल बाकी मैसेज ठीक मैंने है। जो, आपने मुझे बात बोली थी, आपने जैसे ही मुझे वो बात बोली थी ना, हम्म। उससे शायद आधा घंटा पहले मैंने किसी की कराउजल देखी थी, और इतनी ब्यूटीफुल सिंपल कराउजल थी, और वो उस पे थी टंग स्क्रैपिंग पे, और क्योंकि मैं हम्म। खुद करती हूँ, वो हम्म। इतनी, उसका टेक्स्ट हैवी कराउजल था, और काफी इंगेज्ड पोस्ट था, कुछ हजारों में लाइक्स थे। बट वो इतना अच्छा था, मैंने उसकी एक एक वर्ड पढ़ी होगी, और आई थिंक आधे घंटे बाद ही आपने मुझे ये बोला था, और मेरे दिमाग में आपका पॉइंट, बस जो आपने बोला, सिर्फ उसी बंदी की पोस्ट अटक गई मेरे उसमें। मैं बार हम्म। बार सोचे जाऊं कि उसने हर स्लाइड पे यही तो करा था। फिर उसके बाद जब मैंने चैट जीपीटी को वो रिवर्ट करने को बोला, फिर मैंने उसे प्रॉपर कमांड दी कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए,
हाउ बताओ, वाई बताओ, फिर सोल्यूशन बताओ, फिर प्रॉपर सीटीए बताओ, इस टोन में लिखो, मुझे ऐसे चाहिए कि जैसे वन ऑन वन एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा हो। मैं हमेशा अपना ऐसे ही रखती हूँ कि फ्रेंडली हो, ह्यूमर भी हो, बहुत सीरियस ना हो, ऑर्गेनिक हो, लेमैन को समझ आइए। मैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो बिजी स्क्रोलर्स होते हैं, जो लेमैन्स है, उनकी अटेंशन ग्रैब करो। तो वो यूजुअली मैं करती हूँ और मैं काफी हैप्पी थी जो उसने मेरे को वो दिया और फिर मैंने लिखा हाँ उस हाँ, पे। बाद में जो आपने राइटिंग की है वो काफी अच्छी है, और धीरे धीरे ये आप में ये चीज इंप्रूव हो रही है। लेकिन इसको हाँ, हमेशा ध्यान रखो, क्या जो हाँ, एजुटेशन है तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हाँ, आप डायरेक्टली पॉइंट तो बता दोगे, हुक तो कर लोगे, लेकिन रोकोगे हुँ, कैसे? हाँ, हाँ, क्योंकि ठीक है, लोगों को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें पता ही नहीं उनके पास प्रॉब्लम क्या है, समस्या यहाँ पे है। ठीक है। ओके। तो मैं ये ब्लोटिंग वाला जो डिजिटल प्रोडक्ट है मंडे बनाऊँगी और मंडे, क्योंकि मंडे तो ऑब्वियसली मैं घर पे ही हूँ और आपको भेज दूँगी। तो ठीक है, चलेगा। ब्लोटिंग डिजिटल प्रोडक्ट दीप्ति टू सेंड ऑन मंडे, और जो क्रिसमस शूट इम्पोर्टेंट डूइंग, ये मेरे को वेबसाइट पे भी डलवाना होगा ना, बिल्कुल। लेकिन मुझे खुद ही डालना होगा। मेरे पास कोई है क्यों? नहीं, बस विशाल मुझे गाइड कर देगा यार, क्योंकि बेसिकली पहले वो हमेशा मंथली रिटेनर पे रहता था, लेकिन फिर उसने उसके बाद बोल दिया कि मेरे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं और मैं इतने कम पैसों में, मैं बस इसलिए रखती थी कि कोई चेंजेस भी नहीं होते थे कि वेबसाइट में वो ना बग्स ना आए। बट समझा उसने बस समझा। बोला कि अब 6 महीने में एक बारी मैं पे कर दूं और फिर वो बग्स रिमूव कर देगा। बट यूजुअली ही इज वेरी स्वीट। अगर मुझे जैसे खुद उसने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, मुझे बेसिक हम्म। वर्डप्रेस आता था, मैंने खुद से सीखा था 4 साल पहले, मैंने अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन करी थी। ओके। बट फिर ई कॉमर्स चेंज हुई तो विशाल ने करी, और अब जब वो हटा फिर उसने मुझे बोला कि कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह हो, तो मुझे बेसिक डिजाइनिंग आती थी बट कुछ कुछ यूनिक चीजें डालना, फिर वो मुझे वीडियो बना के भेज देते, तो मैं एक बारी देख लूंगी। वैसे तो प्रोडक्ट कॉपी करना होता है सीधा, कुछ भी नहीं नहीं, है उसमें, अच्छी चीज है, शूट इज द लेकिन मेन थिंग, कंटेंट मैं ही लिखती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ। ये ज्यादा अच्छा है ना, तो ऐसे में आपको ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस ये छोटी छोटी चेंजेस के लिए आप हर किसी पर रिलाई भी नहीं कर सकते ना, हाँ, तो हाँ, आप कहाँ किस पर रिलाई वर्डप्रेस तो करोगे? फिर भी इजी, हाँ इजी है, मेरी वेबसाइट है ही उस पे। बस कभी कभार अगर मैं कहीं अटकती हूँ, बट ही इज हाँ, वेरी वो स्वीट, वो मुझे बता ही नॉर्मल है, देता है। वो हाँ, नॉर्मल चीज है, उससे प्रॉब्लम तो नहीं। वो शूट, वो प्रोडक्ट डालना वेबसाइट पे, ये सब करना, आई थिंक ये मैं नेक्स्ट वीक तक सॉर्ट आउट कर दूंगी। हम फर्स्ट, इसलिए आपको मुझे न्यूज़लेटर का आइडिया देना होगा, फर्स्ट क्रिसमस न्यूज़लेटर कब भेज रहे हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेडलाइन पे रखूं। देखो, मेरा सजेशन तो है, क्योंकि ऑलरेडी ये वीक तो खत्म होने वाला है, हम चाहें तो हम्म, नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट वीक बिगिनिंग में कि फ्राइडे भेजें, हाँ, ये जरूर फ्राइडे को भेजते हैं, क्योंकि क्योंकि वो डील वाला भी तो है। हाँ हाँ, क्योंकि हमारा जो ब्लैक फ्राइडे वाला है उसको हम पहले भेजते हैं, उसके लिए हमारे पास कम टाइम है, तो काउंट उसको आया। पहले भेजते हैं। फ्राइडे, ये थर्सडे फ्राइडे के टाइम पर हम इसको भेजते हैं अपने क्रिसमस वाले को, और फिर वही सेम करेंगे, ब्लैक फ्राइडे फिर क्रिसमस। ठीक है। मैं एक स्टोरी का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, मेरे फोन पर मिल ही नहीं रहा यार, मुझे बहुत अच्छे स्टोरीज लगती थी उसकी। और टाइमिंग वाइज आप न्यूज़लेटर की सेम कहोगे कि रखे? हम सुबह 6:30 बजे मेरे भेज रहे हैं अभी। मेरे हिसाब से तो टाइमिंग परफेक्ट है, क्योंकि ठीक इतने है, टाइम लोग तुरंत उठते हैं, तो हर कोई मेल चेक करता है, जो स्पेशली प्रोफेशनल लोग होते हैं। ठीक है। सौरभ, अगर मेरा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि मेरे आईपैड में 1% ही बैटरी है। चलेगा, कोई प्रॉब्लम अ, नहीं है। अ, और कुछ आपने मैसेज कर इम्पोर्टेंट? दिया ना? हाँ, हाँ, हमने तो मैनी चैट पे लेकिन बात नहीं, मैनी चैट अब क्या करना है मैनी चैट का? मैनी चैट आपको साइन अप करना पड़ेगा, आपने राइट? कहा था तो पूरा वो करके फिर हम बात करेंगे इस बारे में। हाँ, तो एक काम करें क्या, एक दो दिन और इस चीज पर ले लेते हैं, इस चीज को मंडे, हमारा न्यूज़लेटर, और हाँ, मंडे को हम सीधे मैनी चैट स्टार्ट ही कर क्योंकि देते फिर हैं। हाँ, क्योंकि ट्यूसडे वेंसडे मेरा ऑफिस है, और फिर थर्सडे फ्राइडे की प्रायोरिटी सिर्फ क्रिसमस क्रिसमस हो जाएगा, वेबसाइट हाँ, करना तो हेक्टिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, मंडे को मैनी चैट स्टार्ट ही कर देते हैं, और जो बूस्टिंग वाला भी मैटर है उसको भी फाइनल करके एक दिन में, एक दो दिन मतलब वहां सब कुछ सेटअप कर देते हैं, ताकि हमारी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइट? कूल, साउंड्स गुड। ओके, और मैंने आपको रील्स के लिए जो बोला था, कि जो हमें एडिटिंग के लिए मतलब ये रील्स चाहिए होंगी, किसके लिए? बूस्टिंग के लिए। वो रील्स यस, तो वो रील्स का मैंने आपको टॉपिक दिया था, शायद वो यही था क्या, ये जो वो कंटेंट से यही जो रिलेटेड? रील्स भेजी आपने मुझे, ये है? नहीं मैंने नहीं, तो अभी तक देखी भी नहीं है। चलो तो मैं एक बार और उनको देख लेता हूँ, उसका भी आपको टॉपिक देता हूँ, 4 रील्स का मैंने बोला था हाँ, ना प्लीज कि बूस्टिंग वाली रील्स मुझे दे दो, और हाँ, बूस्टिंग तो वो वाली भी। रील्स हम्म।
एक मैं काम करो पहले बनाऊंगी से, रुको नेक्स्ट रुको टू नेक्स्ट वीक रुको रुको, बिगिनिंग। सबसे पहले नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक नहीं ना, हमें कब बूस्ट करना, कब कब बूस्ट करोगे आप, लास्ट में? बट बूस्टिंग वाली तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए है मेनली, वो कोई मैं क्रिसमस और ब्लैक फ्राइडे से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ ऑडियंस तो आएगी लेकिन। बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक सुनो पूरा ठीक है न्यूज़लेटर सारे शेड्यूल करने, वेबसाइट पे एडिटिंग करनी, स्टोरीज नए फॉर्मेट की करनी, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। ओके चलो ठीक है, कोई बात टेक्निकली मेरे नहीं। पास हफ्ते में 3 दिन होते हैं सब कुछ करने के लिए। ठीक, सबसे पहले मैं एक और बात जो उसमें ध्यान सबको से, लगता है क्योंकि मैं हेलो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको ना अभी अभी व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्ड किया ग्रुप में ही, जो मैंने आपको 3 रील शेयर की थी शूटिंग वाली, राइट? तो उनको आप एक बार प्रायोरिटी के साथ चेक करो और बताओ किस रील के फॉर्मेट में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो। हम्म। तो हाँ, तो वो जो 1-2 रील्स आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल होगे शूटिंग में, तो मैं आपको स्क्रिप्टिंग जो होगी ना रील शूट करने के लिए बूस्टिंग वाली, उनको उसी हिसाब से दूंगा। चलेगा? ओके। हाँ हाँ, देख लो बिल्कुल। तो जो भी है फिर मुझे उस पर रिस्पॉन्ड भी कर दो एक बार। चलो ठीक है, बाकी तो हमारा सारा डिस्कशन हो चुका ऑलरेडी है ना। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, तो फिर जैसा भी जो डाउट हो आप बताना। ओके बाय।